हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। तो आज हम बायो का लेसन प्लान नंबर 11 देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लेसन प्लान में पाठ योजना में सामान्य जानकारी फिल करेंगे। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, विद्यालय, कालांश, अवधि और दिनांक, ये सारी जानकारी हमें हर लेसन प्लान में फिल करनी होगी। इसके बाद हमारा टॉपिक, हमारा प्रकरण है आज कोशिका। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा सामान्य उद्देश्य, जहाँ पर हमने पूर्वानुसार लिखा है। पूर्वानुसार मीन्स इससे पहले के जितने भी लेसन प्लान थे या जो फर्स्ट लेसन प्लान था वहाँ पर हमने सामान्य उद्देश्य लिख लिए थे और जीव विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य भी पहले लिख लिए हैं। अब हम विशिष्ट उद्देश्य बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पर हमारे टॉपिक को, हमारे प्रकरण को ध्यान में रखना होगा और इसके ही अनुसार हम सारे विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञानात्मक पक्ष में देखते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी कोशिका की परिभाषा बता सकेंगे, कोशिकांगों की सूची बना सकेंगे। फिर है बोधात्मक पक्ष, विद्यार्थी एक कोशिकीय जीव के उदाहरण दे सकेंगे। विद्यार्थी बहुकोशिकीय जीवों के नाम दे सकेंगे। फिर है प्रयोगात्मक पक्ष, कोशिका की जांच कर सकेंगे। फिर सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर सकेंगे। फिर है विश्लेषणात्मक पक्ष, यहाँ पर विद्यार्थी कोशिकाओं के विभिन्न भागों की पहचान कर सकेंगे। विद्यार्थी कोशिका भित्ति व केंद्रक में अंतर बता सकेंगे। फिर है संश्लेषणात्मक पक्ष, विद्यार्थी कोशिकाओं की उपस्थिति को सिद्ध कर सकेंगे। विद्यार्थी मानव शरीर व कोशिकाओं को संबंधित कर सकेंगे। फिर है मूल्यांकन, यहाँ पर दिखेंगे विद्यार्थी कोशिकाओं की जानकारी से हम इसके विनाश का बचाव कर सकेंगे। फिर पादप कोशिकाओं व जंतु कोशिकाओं में अंतर बता सकेंगे। यहाँ पर हमने विशिष्ट उद्देश्य बना लिए। इसके बाद हम शिक्षण सहायक सामग्री के नाम लिखेंगे जो कि पाठ्य योजना को प्रस्तुत करते समय हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट, इन सभी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। फिर एक शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और प्रदर्शन विधि, इन सारी विधियों के नाम लिखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम पूर्व ज्ञान पर, प्रीवियस नॉलेज पर। तो जो विद्यार्थी है, बच्चे हैं, वह कोशिकाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम यहाँ पर मोटिवेशनल क्वेश्चन, अभिप्रेरण प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों के माध्यम से ही हम बच्चों को अपने टॉपिक तक लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम 2 कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले छात्र अध्यापिका का व्यवहार और सेकंड छात्र का व्यवहार। अब यहाँ पर हम एक एक कर बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप सभी ने मकान देखा है? आंसर मिला हाँ। सेकंड क्वेश्चन है, मकान बनाते समय क्या क्या लगाया जाता है? फिर बच्चों ने आंसर किया सीमेंट, ईंटें, रेत। फिर थर्ड क्वेश्चन है, क्या मकान एक ही ईंट से मिलकर बनता है? फिर हमें आंसर मिला नहीं, यह अनेक ईंटों से मिलकर बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया, क्या मकान की तरह जीव भी अनेक इकाइयों से मिलकर बना है? तो आंसर मिला हाँ। फिर हमने लास्ट में क्वेश्चन किया कि इन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो बच्चा यहाँ पर निरुत्तर हो गया है। अब यहाँ पर हम अपना उद्देश्य कथन बच्चों से कहेंगे कि बच्चों, आज हम कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जब भी पाठ्य योजना बनाते हैं या जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहले से हमें अपना टॉपिक नहीं बताना होता है। प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात ही हम बच्चों को अपना टॉपिक बताएंगे। उन्हीं से या उन्हीं के द्वारा हम बच्चों को अपने टॉपिक तक लेकर आएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के साथ हमें प्रस्तुतिकरण चार्ट भी बनाना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से हम एक चार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कोशिकांग के विभिन्न अंग बताए हैं या प्रकार बताए हैं कि कौन कौन सी कोशिका होती है।
फिर हम प्रस्तुतिकरण पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र-अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। यहाँ पर सबसे पहले हमने बच्चों को कोशिका के बारे में बताया कि संसार में अलग अलग प्रकार के जीव है जो एक दूसरे से बहुत भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु सभी का शरीर अनेक छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है और प्रत्येक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। यहाँ पर सामान्य से अर्थ में हमने बच्चों को कोशिका का अर्थ बताया, फिर कोशिका की परिभाषा हमने बच्चों को बताई, फिर कोशिका की आकृति और आकार के बारे में हमने बच्चों को बताया। इसके बाद हमने कोशिका की संरचना बताई कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इसके अंदर जल तथा अनेक रासायनिक पदार्थ एक जीवित मिश्रण का निर्माण करते हैं। यहाँ पर फिर हमने जो भी एक एक कर जो बिंदु हमें समझाना था बच्चों को, वह समझाते चले गए। कोशिका झिल्ली क्या है, केंद्रक क्या होता है, फिर कोशिका द्रव्य क्या है। इस प्रकार हम बच्चों को कंटेंट थोड़ा थोड़ा कर समझाते चले जाएंगे। बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन भी हमको पूछते रहना है। जब भी हम लेसन प्लान बनाएंगे तो यहाँ पर बीच में क्वेश्चन पूछना है। फिर हमने कोशिकांग क्या है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवण, सेंट्रोसोम रिक्तिका, गोल्गी काई, लाइसोसोम, राइबोसोम, एक एक कर हमने सारे बिंदु बच्चों को यहाँ पर समझाए। आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हो कि किस प्रकार से हमें प्रस्तुतिकरण तैयार करना होता है, जो कि हम बच्चों को एक लेक्चर के दौरान समझा सके। प्रस्तुतिकरण के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यहाँ पर हम बच्चों से 4 से 5 प्रश्न करते हैं और ये सारे प्रश्न हमारे विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की परिभाषा बताइए। सेकंड क्वेश्चन है पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहरी और कौन सी संरचना पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है केंद्रक का कार्य बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है हरित लवण का क्या महत्व है। और फिफ्थ क्वेश्चन है कोशिकांगों के नाम बताइए। इसके बाद बच्चों को हम कक्षा कार्य देंगे। तो कक्षा कार्य में बच्चों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए हमने कहा है और इन रिक्त स्थानों की संख्या भी 5 है। और लास्ट में बच्चों को गृह कार्य होमवर्क दिया जाएगा। तो होमवर्क में हम यहाँ बच्चों को 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जंतु कोशिका व पादप कोशिका में अंतर बताइए। और सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न कोशिकांगों के कार्य बताइए। कोशिका झिल्ली, हरित लवक और केंद्रक। इस प्रकार से लेसन प्लान बन जाएगा। लास्ट में हम शामपट सारांश लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट रूप में छोटे से रूप में एक ब्लैक बोर्ड तैयार कर लिया है। इस ब्लैक बोर्ड पर हमने जितना कंटेंट प्रस्तुत किया था बच्चों को या प्रस्तुतिकरण में समझाया था, उसी कंटेंट को शॉर्ट रूप में मीन्स पॉइंट पॉइंट यहाँ पर लिख दिए गए हैं और हमारा लेसन प्लान बनकर तैयार हो गया। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।